अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल मेंटोर। माय नेम इज़ सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एक कॉमन मेडिसिन के बारे में। जो डेली की रूटीन में हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, और जब हमें फेवर होता है तो हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, जब हमें बैक पेन या कोई भी हमारा बॉडी पेन होता है तो हम कौन सी मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं। ये सब कॉमन जितनी भी कॉमन मेडिसिन हैं इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो लेट्स कम टू द आज हमारा जो टॉपिक था वो था कॉमन मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक कॉमन मेडिसिन और बहुत ही फेमस टैबलेट है जो पैरासीटामोल का जिसका फार्मूला है और पैनाडोल के नाम से जो जानी जाती है। और ये तो एक बहुत ही फेमस मेडिसिन है जिसका सबको ही पता होगा। और इसके यूजेस हम देखें तो ये फेवर में यूज़ कर सकते हैं आप, हेडेक में यूज़ कर सकते हैं आप, और बॉडी पेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम जी जो बहुत ही एक फेमस प्रोडक्ट है आइब्रोफिन फार्मूला है इसका, और ब्रूफिन के नाम से ये मार्केट में पाई जाती है। और इसका जो मेन फंक्शन है, जो यूजेस हैं इसके, वो ये इन्फ्लेमेशन में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, आइब्रोफिन को। इसके अलावा फेवर में भी आप यूज़ कर सकते हैं और पेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे जो प्रोडक्ट है हमारी वो है एमॉक्सिलिन यानी इमॉक्सल। इमॉक्सिलिन तो बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, लेकिन इमॉक्सल का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इमॉक्सल जो है वो ब्रांड है, रिसर्च प्रोडक्ट है जीएसके की। तो ये इमॉक्सल का जो यूजेज हैं ये थ्रोट इन्फेक्शन में भी यूज़ होती है। आपको गले में कोई इन्फेक्शन हो जाए या यूटीआई में भी ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई मींस के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसमें भी ये यूज़ होती है। उसके बाद जी आ जाते हैं, हम देखते हैं फ्लैजल। फ्लैजल जो मेट्रोनिडाजोल प्रोडक्ट है, इसका जो फ्लैजल का भी एक फेमस प्रोडक्ट है, ये भी आप सबको पता होगा, लेकिन मैं आपको इसके यूजेस बता रहा हूँ कि ये किन किन कंडीशन में यूज़ की जा सकती है। ये डायरिया में आप यूज़ कर सकते हैं और डायरिया में यूज़ भी होती है ये। इसके अलावा लूज़ मोशन में ये यूज़ होती है और माउथ अल्सर में होती है। बहुत सारे लोगों को जब किसी को मतलब लूज़ मोशंस होते हैं या डायरिया होता है तो डॉक्टर उसको रेकमेंड करते हैं फ्लैजल टैबलेट। इसके बाद आ जाती है हमारे पास एस्पिरिन, जो कि डिस्प्रिन के नाम से मार्केट में पाई जाती है, और ये बहुत ही फेमस है। लोग काफ़ी अरसे से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डिस्प्रिन का मैं आपको बताऊं तो ये हार्ट अटैक में भी यूज़ होती है। अल्लाह ना करे जब किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है तो उसमें भी डिस्प्रिन उसको आप दे सकते हैं, और ये ज़्यादातर हेडेक के लिए यूज़ की जाती है। जब आपको सर में दर्द होता है तो आप डिस्प्रिन लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सिविकज़ाइम की तरफ। सिविकज़ाइम भी बहुत सारी मार्केट्स में कंपनी बना रही हैं, जैसा कि सिविकज़ाइम में सीबोश भी है, और ये भी जो है वो यूटीआई इन्फेक्शन में यूज़ होता है। इसके यूजेस हैं यूटीआई इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन में आप सिविकज़ाइम को यूज़ कर सकते हैं, निमोनिया में ये यूज़ होता है, और इसके अलावा टाइफाइड में भी आप सिविकज़ाइम को यूज़ कर सकते हैं। जब आपको टाइफाइड हो, निमोनिया हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो या यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है सिविकज़ाइम। इसके बाद आ जाते हैं जी एज़िथ्रोमाइसिन की तरफ। एज़िथ्रोमाइसिन भी एक प्रोडक्ट है। जब आपको यूटीआई हो यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या डायरिया हो आपको, या फिर टॉन्सिल्स हों जो गले में हो जाते हैं, जो बहुत ही जब टॉन्सिल्स होते हैं तो गले की जो कंडीशन होती है आपकी, वो बहुत पैनिक सिचुएशन होती है, उसमें भी आप जो है वो एज़िथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जी हमारे पास जो डेली रूटीन की प्रोडक्ट में आती है, डेली रूटीन की जो प्रोडक्ट है वो आती है जी अगमेंटीन। अगमेंटीन को आप जो है वो RIT में भी यूज़ करते हैं। RIT मीन्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगमेंटीन को आप वाउंड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और आफ्टर सर्जरी भी ये यूज़ की जाती है। मतलब आफ्टर सर्जरी जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं पेशेंट को वो होती है अगमेंटीन। और इसके बाद जी हम आते हैं डिक्लोफेनेक सोडियम की तरफ। और डिक्लोफेनेक सोडियम का तो आपको पता होगा कि ये जॉइंट पेन में अक्सर यूज़ की जाती है, बैक पेन में यूज़ की जाती है, या आपके दांतों में दर्द हो अगर तो आपके, या मसूड़ों में दर्द हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्लोफेनेक सोडियम का।
उसके बाद ये आ जाती है बहुत ही मज़े की प्रोडक्ट जो कि है स्ट्रेप्सिल्स। और स्ट्रेप्सिल्स जो है ये थ्रॉट पेन में यूज़ की जाती है, थ्रॉट क्लियरिंग में यूज़ की जाती है, कफ में यूज़ की जाती है एंड एबनॉर्मल वॉइस में यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको गले में पेन है, अगर आपका जो थ्रॉट है वो क्लियर नहीं है, कफ है आपको, या आपकी जो आवाज़ गले से निकल रही है वो सही नहीं है, तो आप उसमें स्ट्रेप्सिल्स का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं मल्टीविटामिन की तरफ। तो मल्टीविटामिन बेसिकली जो होती है फिज़िकल स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है। GWB में भी यूज़ होती है। GW मीन के जनरलाइज बॉडी वीकनेस, जो आपकी बॉडी में वीकनेसेस हो जाती हैं बहुत सारी, तो उनके लिए जो यूज़ किया जाता है विटामिन वो होता है मल्टीविटामिन। और मल्टीविटामिन के बाद हम आ जाते हैं जी नबरल फोर्ड की तरफ। नबरल फोर्ड जो है ये भी बैक पेन में इस्तेमाल की जाती है, हेडेक में इस्तेमाल की जाती है एंड जॉइंट पेन में भी इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल आपको जॉइंट पेन है, हेडेक है या आपको बैक पेन है, तो आप उसमें नबरल फोर्ड भी ले सकते। तो गाइस इसी के साथ अपने मेज़बान सैफुर रहमान को दीजिए इजाज़त। और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।